हिंदुस्तान के महाबली जब ये निकलते हैं तो दुश्मनों में मच जाती है खलबली। जमीन हो, आसमान हो या फिर पाताल, ये है हर जगह दुश्मन का काल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट के बारे में, पैरा एसएफ कमांडो। यानी कि आतंकियों के लिए सिर्फ नाम ही नहीं काफी है। बाज की तरह झपटता है, चीते जैसी चुस्ती दिखाते हैं, चील सी निगाहें रखते हैं और शेर जैसा जिगरा। इन्हीं सबको मिलाकर बनता है हिंदुस्तान का फौलाद। 1966 में पैरा एसएफ की स्थापना के बाद से ही इसने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, करगिल युद्ध, ऑपरेशन जिंजर समेत कई अहम ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग कठिन मानी जाती है। इसमें 10% से भी कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग के बाद देश को मिलता है मजबूत फौलाद। सबसे पहले देखिए करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की जाबाजी। पैरा कमांडोज 20 से लेकर 25 किलोग्राम के बैटल लोड के साथ एयरक्राफ्ट से छलांग लगाते हैं और ये फ्री फॉल देख रहे हैं। ये फ्री फॉल स्काई डाइविंग है, जिसके बाद हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और फिर अपने टारगेट को लॉक करते हुए सीधे उतरते हैं जमीन पर पैराशूट के सहारे। लेकिन ये फ्री फॉल इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टेरेन के साथ यहां पर नजर रखनी पड़ती है दुश्मन पर। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों के बीच किस तरह से ये हमारे एसएफ कमांडो यानी स्पेशल फोर्स के कमांडोज छलांग लगा रहे हैं। फ्री फॉल करना पड़ता है, उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करके टेरेन के हिसाब से खुद को उतारना पड़ता है जमीन पर। लेकिन साथ ही यहां पर दुश्मन पर भी निगाह रखनी पड़ती है। और जो टेरेन्स होते हैं, आप देख रहे हैं कि समतल जमीन नहीं है, यहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ऐसे में यहां पर जो हवा का रुख होता है, जो एयर करंट्स होते हैं, वो भी बेहद खतरनाक होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए ये कमांडोज दुश्मन के गढ़ में उतरकर उन्हें नेस्तो नाबूद कर देते हैं। आकाश और जमीन के बाद सेना के स्पेशल फोर्सेस का अंडर वाटर ऑपरेशन भी आपको दिखाते हैं। जाबाज पैरा कमांडोज ने बुलंद हौसले के साथ काफी ऊंचाई से पानी के अंदर छलांग लगाई। कमांडोज ने अंदर वाटर ऑपरेशन को अंजाम दिया और दुश्मन के अड्डे को तबाह कर दिया। तो यहां पर आप देखिए मी-17 हेलीकॉप्टर से स्कूबा डाइविंग के तमाम इक्विपमेंट्स के साथ छलांग लगाते हैं और साथ में यहां बोट भी रखा हुआ है। और इस बोट के जरिए ये दुश्मन के ठिकाने तक जाते हैं और उसके बाद उन्हें तबाह कर देते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जो कमांडोज होते हैं उन्हें जमीन नहीं मिलता, उन्हें नदी के सहारे या फिर समंदर के किनारे से होते हुए दुश्मन के अड्डे तक पहुंचना पड़ता है। और ऐसे में उन्हें यह खास ट्रेनिंग। नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। हिंदुस्तान की सरहद की सुरक्षा करने वाले फौलाद इस वक्त पहाड़ों पर तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस की यह ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा स्पेशल है। भारतीय सेना के ये पैरा कमांडोज इस वक्त चीन की तरफ से लेकर पाकिस्तान की सरहद तक तैनात किए गए हैं। बड़े से बड़े भारतीय सेना के ऑपरेशन में इन पैरा कमांडोज की सबसे अहम भूमिका होती है। ये वही कमांडोज हैं जो सरहद पर तैनात होकर दुश्मन का खात्मा करते हैं, दुश्मन का नाम और निशान मिटा देते हैं। इनकी एक गोली और दुश्मन का फौरन खात्मा। तैयार। ये घर में घुसकर दुश्मन को सबक सिखाने में सक्षम होते हैं। इन पैरा कमांडोज को बड़े से बड़े चैलेंज के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इनको और सशक्त और मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस किया है। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग अभी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। आज हम आपको इस ट्रेनिंग की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, इसका एक एक पहलू समझाएंगे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने इन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग को सबसे पास जाकर देखा है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं इन स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज की फायरिंग प्रैक्टिस कैसे होती है।
इस समय क्लोज क्वार्टर बैटल की कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं। इस समय भारतीय सेना के ये स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने पोजीशन ले ली है और इस समय ये फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक गोली एक दुश्मन के इस मोटो के साथ ये मल्टीपल रिफ्लेक्स के जरिए दुश्मन को इंगेज कर रहे हैं और फायरिंग प्रैक्टिस के द्वारा जो सामने एनिमी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की ये प्रैक्टिस है। हम आपको ये भी बता दें कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाकर इस सेंटर में इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है और इसीलिए ये पूरी तैयारी है भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की। भारतीय सेना में इस समय 15 बटालियन स्पेशल फोर्सेस इनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि शौर्यम दक्षम युद्धे के अपने मोटो के साथ लाइन ऑफ से लेकर कंट्रोल तक इनकी तैनाती है और इसी वजह से इनको आने के दिनों में और इक्विप किया गया है। मॉडर्न वेपन्स दिए गए हैं, इनको जेट पैक दिया जा रहा है। उसके अलावा म्यूल और यूएवीज हेक्साकॉप्टर अटैक के तौर पर इनको और वेपन दिए जा रहे हैं। इस समय इनके पास तेवॉर 5.56 साथ में ग्लॉक पिस्टल का 7.62 साथ में जो वेपन्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं ताकि ये होकर दुश्मन के मोर्चे में घुसकर दुश्मन का खात्मा कर सके। हम आपको ये भी बता दें कि मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को और इक्विपमेंट और वेपन दिए जा रहे हैं जिसमें सर्विलांस इक्विपमेंट, रडार, वॉल रडार और जो जेट पैक है उसका ट्रायल हो चुका है। इसीलिए भारतीय सेना के ये स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इस समय ये तैयार हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस के जवान जब एक किसी भी ऑपरेशनल जगह जाते हैं तो वहां पर अलग अलग ऑपरेशंस में आप ठीक देखें तो सामने वाला जो जवान है स्पेशल फोर्स का उसके हाथ में एक राउंड टारगेट था, उसको टारगेट करते हुए उसने फायर किया और फिर उसी की रेंज से आते हुए जो दूसरा जवान है उसने यहां पर फायर करते हुए एंगेज किया। दरअसल ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये स्पेशल फोर्सेस की सबसे खास तैयारी है। किसी आतंकी का खात्मा करने के लिए किस तरह की तैयारी की जाती है, कैसे स्पेशल फोर्सेस के जवान किसी आतंकी के खात्मे को अंजाम देते हैं, इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें क्या क्या करना होता है, वो कैसे अपने दुश्मन अपने टारगेट पर वार करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हुए कैसे वो ऑपरेशन को सक्सेस में तब्दील कर देते हैं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब है हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस समय क्लोज क्वार्टर बैटल की कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो कि रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं। जो दरवाजा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया, एक्सप्लोजिव लगाया और फिर उसके बाद अब इस कमरे में जाकर जहां आतंकी छुपे हुए हैं इस पूरे एरिया को सर्च कर रहे हैं ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्लोज क्वार्टर बैटल रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई ये एक बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंटरलैंड यानी अर्बन वॉरफेयर के तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में अलग अलग ढोग या फिर जिस तरीके से कोकरनाग में करीबन 15 से 20 फीट की एक गुफा तैयार की थी, ऐसे एरियाज में इसको कंट्रोल करते हुए आतंकियों के अड्डे को तबाह करने की ये पूरी रणनीति है। और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किस तरह से सबसे अलग है, इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में क्या फर्क है, भारतीय सेना के एक अधिकारी से बात की हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने। क्लोज क्वार्टर बैटल और रूम इंटरवेंशन की ये कार्रवाई कितनी इंपॉर्टेंट है काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जहां पर अर्बन वॉरफेयर है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाती है। क्लोज क्वार्टर बैटल जो कि सीक्यूबी अलग होता है और रूम इंटरवेंशन अलग होता है। सीक्यूबी क्या है, आमने सामने की लड़ाई होती है, आपको सामने दुश्मन दिख गया, आपको दुश्मन ने देख लिया, वो सीक्यूबी की कार्रवाई हो जाती है, क्लोज क्वार्टर बैटल हो जाता है। ये एक अलग कार्रवाई है, ये रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई। अब जब हॉस्टेज को निकालने या रेस्क्यू करने के लिए, नहीं तो अगर हॉस्टेज नहीं है और टेररिस्ट अंदर है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डोर के साथ ज़्यादा एक्सप्लोजिव लगा के उसको अंदर ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये एक स्टिक के अंदर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट भी होता है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसका ध्यान रखना और कार्रवाई को अंजाम देना। जैसा कि इसमें क्या है, एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होता है जो कि कोई यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, उसका 2 महीने का कोर्स चलता है। उसके बाद उसको यूनिट बटालियन में इसको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक डेमोलेशन एक्सपर्ट होने के नाते उसको उस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ता है।
भारतीय सेना को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। विंड टनल के जरिए हजारों फीट की ऊंचाई से कूदने के लिए जवानों को तैयार किया जा रहा है, ताकि जरूरत के हिसाब से दुश्मनों को पूरा जवाब दिया जा सके, आतंकवादियों पर एक्शन लिया जा सके। हम इस समय स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के लिए ये पहली बार विंड टनल को इंडक्ट किया गया है और यहाँ पर इनको ट्रेन किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। करीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा है, जिसकी वजह से जो 10,000 से लेकर 20,000 की फीट से जब पैरा कमांडोज ऊपर से छलांग लगाते हैं तो क्या स्थिति होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन और एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। यहाँ पर हाथों के द्वारा सिग्नल्स, उसके अलावा जो पूरी तैयारी है वो करवाई जा रही है। ये कुल मिला के जो विंड टनल है ये 14 मीटर है फ्रॉम द टॉप, और यहाँ सामने देखें तो बैटल लोड, वेपन और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पूरी तरह से इनको ट्रेन कर रहे हैं और मल्टीपल रोल्स, उसके अलावा बैटल लोड इनके पास है, वेपन इनके पास है और यही पूरी तैयारी है। ऊपर से लेकर नीचे तक टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, टनल तैयार की गई है और इसी के जरिए अब यहाँ पर ये पूरी तैयारी है। भारतीय सेना हाल ही में मॉडर्नाइजेशन की तरफ काफी ज्यादा बल दे रही है, ताकि हथियारों के साथ साथ जो ट्रेनिंग है या सिमुलेटर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा जो पहले अभाव था उसे पूरा किया जा रहा है। इसीलिए ठीक सामने यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं वो मल्टीपल लेवल जो पैरा जंपिंग, उसके अलावा दुश्मन के एरिया पे जाके इसे पूरी तरह से चुनौती का सामना करते हुए उसे खत्म करना, इसकी तैयारी की जा रही है। और इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है यहाँ पे विंड टनल सीधा ग्राउंड से, जहाँ पर तैयारी है भारतीय सेना की। ये ठीक पीछे यहाँ पर करीबन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो एयर है उसे जनरेट किया जा सकता है। इस समय स्पीड 160.9 है और टेम्परेचर 26.3 है, पावर 53% है। और ठीक ऊपर आप देखें तो भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं इस विंड टनल में अपनी पूरी फॉर्मेशन और साथ में बैटल लोड, पैराशूट और वेपन के साथ इसको ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि अगर जैसे 10,000, 15,000 फीट की हाइट से वो कूदते हैं और दुश्मन के टेरेन पे जाते हैं तो उस समय चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। इसीलिए पहली बार भारतीय सेना ने ये विंड टनल को इंडक्ट किया है सेना में, ताकि भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के साथ जो दूसरी फॉर्मेशंस हैं वो भी इसमें ट्रेनिंग ले सके। और करीबन 10,000 से लेकर 15,000 फीट की हाइट पर जब AN-32 या फिर किसी और एयरक्राफ्ट से जब ये पैरा कमांडो छलांग लगाते हैं तो उस दौरान की पूरी ट्रेनिंग अब इस विंड टनल के जरिए आसानी से हो सकेगी। ये पहली बार भारतीय सेना में इसे इंडक्ट किया गया है। एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पर बैटल लोड है, साथ में पैराशूट है, हथियार हैं, वेपन्स हैं और इसी को देखते हुए जो विंड स्पीड है वो 164.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इंस्ट्रक्टर्स खुद ट्रेंड होके आए हैं और फिर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक ऊपर की तरफ आप देखें तो करीबन जो हाइट है वो 20 से 25 फीट और 40 फीट तक जा रही है। टेम्परेचर पूरा मॉडरेट है, चेंज किया जा रहा है और यही इसकी खासियत है जो इसे बिल्कुल अलग बनाता है। मॉडर्नाइजेशन और जो ट्रेनिंग है उनको और मॉडर्नाइज करने के लिए भारतीय सेना का प्रयास है, ताकि भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज पूरी तरह से ट्रेन हो सके। किसी भी दुश्मन के खात्मे के लिए तैयारी बहुत ज्यादा खास करनी होती है। दुश्मन को बिना दिखे कैसे मात देनी है, कैसे उनका खात्मा करना है, जवानों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए देखते हैं कि कैसे जेली सूट पहनकर कमांडोज बिना दिखे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के पास गलील, उसके अलावा ड्रैगनोव और साको जैसी स्नाइपर राइफल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमोफ्लाज यानी जिस तरीके की ट्रेनिंग है उसी तरह से कैमोफ्लाज करते हुए ये सपोर्ट वेपन है AK का और इस पे स्कोप लगा है। उसके साथ साथ ये जिली सूट इन्होंने पहना है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गलील है जिसकी रेंज इफेक्टिवली करीबन 1000 मीटर के लगभग है, इसको चेस करते हुए दुश्मन को देखना, सूझबूझ के साथ चुपचाप रहकर सतर्कता के साथ दुश्मन को एलिमिनेट करना, यही स्नाइपर का मकसद है। इसीलिए भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के ये स्नाइपर्स इस समय अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। अपने हाथ में ड्रैगनोव लेकर ये भारतीय सेना के पैरा कमांडो स्नाइपर हैं जो 1000 मीटर तक इफेक्टिव अपने दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। ये ढोक तैयार किया है जिसके अंदर वो आड़ लेकर, ताकि कैमोफ्लाज भी हो,
जो टेरेन है, चारों तरफ जंगल है और इसी का सहारा लेकर वो ऐसे छुपने की ये तैयारी है ताकि किसी को पता ना लगे कि अंदर कोई है। अब आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर कौन है और कौन छुपा हुआ है। दरअसल इसके अंदर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के ये स्नाइपर्स अपने स्पॉटोस्कोप के साथ, अपने ड्रैगनोव और सपोर्ट वेपन के साथ तैनात हैं ताकि ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर सके। एक गोली एक दुश्मन, और उतने ही साइलेंटली ये स्नाइपर्स उसे एक्ट करते हैं। अब चारों तरफ से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर से आप गुजर भी जाएंगे तब भी आपको पता नहीं लगेगा कि नीचे स्नाइपर लिए हुए भारतीय सेना के पैरा कमांडो इस समय तैनात हैं। और यही इनको खास बनाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है मैन अपार्ट एवरी मैन इज एन एम्परर। और यही भारतीय सेना के वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड और लाइन ऑफ कंट्रोल तक तैनात हैं। तो एक तरफ जवानों को विंड टनल में ट्रेनिंग दी जा रही है, तो दूसरी तरफ उनको हेलीकॉप्टर और प्लेन के जरिए जंप करा के प्रैक्टिस कराई जा रही है। हजारों फीट की ऊंचाई पर कैसे दुश्मन को टारगेट करना है, कैसे दुश्मन को सबक सिखाना है, यह भारतीय सेना के पैरा कमांडोज को बताया जा रहा है। विमानों के जरिए पैरा कमांडोज को जंप कराया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से हवा में एक्शन नजर आ रहा है पैरा कमांडोज का। कितना मुश्किल है, कितना कठिन है इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना, लेकिन आप देखिए कितनी सरलता से हमारे पैरा कमांडोज इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पानी में कूदते हुए, हेलीकॉप्टर से, विमानों से किस तरह से छलांग लगानी है, वो सब कुछ करते हुए हमारे सेना के जवान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।